Hello and welcome to the channel. I am Poonam Dua from MNT Education Academy of Literature, and with me you are watching video number 10 from our mock test series. We are bringing a series of important questions for all literature aspirants. Please do watch previous 9 videos as well. I have given the link to all those videos in description. Complete explanation and additional information is also being provided along with each right answer. So please do watch the whole video carefully, gain knowledge, test your knowledge and apply this knowledge to your exams. Best of luck for your exams, and please do not forget to share and subscribe the channel. Let us start with question number 91. This is question number 91 because 90 questions we have already covered in previous 9 videos. Which of the following are university wits? That is the question, and I hope it is an easy one for many of you. University wits hota kya tha? They were young scholarly playwright from Oxford and Cambridge who were pioneering in secular drama, and prominent members of this group were Christopher Marlowe, Robert Greene, Thomas Nash from Cambridge, and John Lilly, Thomas Lodge, and George Peele from Oxford. Thomas Kidd is also sometimes included in the group, though he is not believed to have studied at university. So this is how the correct answer becomes option number C. University wits के बारे में मेरा एक सेपरेट वीडियो है. अगर कोई उस वीडियो की डिटेल जानना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिए. आई विल प्रोवाइड दैट लिंक टू यू. तो इसका करेक्ट आंसर हमारे लिए बन जाता है जॉन लिली एंड रॉबर्ट ग्रीनी, जो कि यूनिवर्सिटी विट्स का एक पार्ट थे. यूनिवर्सिटी विट्स एक ग्रुप है. क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 92 हमें क्या कह रहा है? इट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स हैज़ द थीम ऑफ फ्रीडम ऑफ मुस्लिम विमेन? इसमें से कौन सा नॉवल है जिनमें किसी मुस्लिम विमेन के फ्रीडम के बारे में बात की गई है? द करेक्ट आंसर इज सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम. सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम इज़ ए नॉवल बाय अतिया हुसैन. अतिया हुसैन एक राइटर का नाम है और ये नॉवल पब्लिश हुआ था 1961 में. आप लोग ईयर्स को प्लीज़ नोट कर लीजिए आराम से. राइटर अतिया हुसैन, ईयर 1961. द नॉवल मेनली सेट इन लखनऊ एंड इट इज़ काइंड ऑफ एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट बाय अ फिक्शनल कैरेक्टर कॉल्ड लैला. तो लैला इसमें एक प्रोटैगनिस्ट है. लैला के बारे में ही ये पूरा नॉवल है और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऑटोबायोग्राफिकल इनपुट्स भी हैं इसमें. एंड द बेसिक थीम ऑफ दिस नॉवल, एज आई टोल्ड, इज फ्रीडम ऑफ मुस्लिम विमेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन शार्लोट ब्रॉन्टे's Jane Eyre, the mad women in the attic is which of the following? The correct answer, Bertha Mason. Bertha Mason इसका करेक्ट आंसर है. Bertha Mason is a fictional character in Charlotte Bronte's 1847. तो आप लोग ईयर साथ साथ याद रख लीजिएगा, आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी हर चीज़ की. 1847 का ये नॉवल है. शी इज़ डिस्क्राइब, Bertha Mason is described as the violently insane first wife of our protagonist, जिनका नाम था एडवर्ड रोचेस्टर, who moved her to थॉर्नफील्ड हॉल एंड लॉक्ड हर इन अ रूम ऑन दी 3rd फ्लोर. तो बर्था मैसन को 3rd फ्लोर पर लॉक किया गया था. दैट वॉज द स्टोरी. ओके, नेक्स्ट कम्स अ मोमेंट, इमेजिज्म. इमेजिज्म इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड है? तो सबसे पहले हम आंसर जानते हैं, फिर हम इमेजिज्म के बारे में थोड़ा सा जानेंगे. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. इमेजिज्म वॉज अ मोमेंट इन अर्ली 20th century एंग्लो अमेरिकन पोएट्री दैट फेवर्ड प्रिसिशन ऑफ इमेजरी एंड क्लियर शार्प लैंग्वेज. इस तरीके की एक लैंग्वेज जिससे कि हम कुछ डिस्क्राइब करें और रीडर के माइंड में एकदम से इमेज बन जाए उस पर्टिकुलर चीज़ की. इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मोमेंट इन इंग्लिश पोएट्री सिंस द प्री रेफेलाइट, एंड इट इंक्लूड्स मेजर पोएट्स लाइक आर ऑप्शन नंबर डी, T.E. ह्यूम, एडवर्ड स्टॉटर, F.S. फ्लिंट एंड इवन एजरा पाउंड, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड फिगर हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95. Who is not a member of Bloomsbury Group? अब यहाँ पर नॉट है तो नॉट पर ज़रा अच्छे से ध्यान दीजिएगा. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, G.B. Shaw. The Bloomsbury Group or Bloomsbury Set was a group of associated English writer, intellectual, philosopher and artists in the first half of 20th century. और इसमें बहुत अच्छे फेमस रिनाउंड राइटर्स थे जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ, लेनर्ड वुल्फ, उन्हीं के हस्बैंड जॉन मेनर्ड केनेस, E.M. फॉस्टर एंड लिटन स्ट्रेची, लेकिन G.B. Shaw इसका पार्ट नहीं थे. तो G.B. Shaw, ऑप्शन नंबर डी, बिकम्स द राइट आंसर. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 96. हु इज़ द पायोनियर ऑफ एस्थेटिक मोमेंट? इन सब में से एस्थेटिक मोमेंट का पायोनियर कौन है?
द करेक्ट आंसर, सबसे पहले एस्थेटिक मोमेंट के बारे में जानते हैं हम. द एस्थेटिक मोमेंट ऑल्सो नोन एज आर्ट फॉर आर्ट सेक एंड इन लिटरेचर एस्थेटिज्म वॉज चैम्पियन बाय ऑस्कर वाइल्ड. तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑस्कर वाइल्ड. ऑस्कर वाइल्ड और एक और पोएट थे एल्गेरनॉन स्विनबर्न. तो ऑस्कर वाइल्ड और एल्गेरनॉन स्विनबर्न के साथ एसोसिएटेड है ये मोमेंट पर्टिकुलरली. एस्थेटिसिज्म जानते हैं होता क्या है. इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल एंड आर्ट मोमेंट सपोर्टिंग द एम्फेसिस ऑफ एस्थेटिक वैल्यूज़. मतलब ब्यूटी को ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है मोर देन सोशियो पॉलिटिकल थीम्स फॉर लिटरेचर, फाइन आर्ट, म्यूजिक एंड अदर आर्ट्स. दिस meant that art form this particular moment focused more on being beautiful rather than having a deeper meaning, which meant art for art's sake. 97 क्वेश्चन देखते हैं. 97 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हम. द फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वॉज फर्स्ट यूज बाय एलियट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट. द करेक्ट आंसर इज मेटाफिजिकल पोएट्स. Dissociation of sensibility is a term first used by T.S. Eliot in his essay The Metaphysical Poets. It refers to the way in which intellectual thought was separated from the experience of feeling in 17th century poetry. 17th century के poets को according to T.S. Eliot intellectual thoughts होते थे लेकिन वो अपने खुद के experience से बिल्कुल अलग होते थे और इसी चीज़ को उन्होंने dissociation of sensibility नाम दिया था. Next, move on to question number 98. Question number 98. The Principles of Literary Criticism is a famous work of which of the following? The correct answer is I.A. Richards. I.A. Richards के द्वारा लिखा गया है ये Principle of Literary Criticism. He is founder of New Criticism literary movement as well, and Principle of Literary Criticism was the text that first established his reputation and pioneered the movement that became known as New Criticism. तो आप लोगों को एक और क्वेश्चन का आंसर साथ साथ पता चल गया. अब अगर आपको क्वेश्चन आए कि न्यू क्रिटिसिज्म के साथ कौन एसोसिएटेड है मेनली, तो I.A. Richards is the answer. So, New Criticism, highly controversial when first published, Principle of Literary Criticism remains a work which no one with a serious interest in literature can afford to ignore. तो इतना अच्छा ये वर्क है कि इसको कोई भी ऐसा पर्सन जिसको लिटरेचर में डीप इंटरेस्ट है इग्नोर नहीं कर सकता. आप लोग प्लीज़ अच्छे से याद रखिए राइटर को और इस एरा को और न्यू क्रिटिसिज्म को भी. क्वेश्चन नंबर 99 पर मूव हो जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल बाय R.K. Narayan हैज़ अ कैरेक्टर कॉल्ड सुशीला? ओके, द करेक्ट आंसर इज द इंग्लिश टीचर. द इंग्लिश टीचर इज़ अ 1945, मैं यहाँ पर ईयर भी लिख देती हूँ आप लोगों के लिए. 1945 नॉवल है बाय R.K. Narayan एंड इट इज़ पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ नॉवेल्स एंड कलेक्शंस ऑफ शॉर्ट स्टोरीज सेट इन मालगुडी. The novel dedicated to Narayan's wife Rajam is not only autobiographical but also very important in its intensity of feeling. The story is a series of experience in the life of Krishna. कृष्णा इनके प्रोटैगनिस्ट का नाम है, वो भी आप याद रखिए. द स्टोरी इज अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस इन द लाइफ ऑफ कृष्णा, एन इंग्लिश टीचर एंड हिज सर्च, हिज क्वेस्ट फॉर इनर पीस एंड सेल्फ डेवलपमेंट. एंड सुशीला इज द वाइफ ऑफ टाइटुलर कैरेक्टर कृष्णा. Let us move on to the last question of this video, question number 100. तो हम क्वेश्चन नंबर 100 पर आ गए हैं धीरे धीरे. लज्जा इज अ वेल नोन वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर? द करेक्ट आंसर इज तस्लीमा नसरीन. Lajja is a novel in Bengali by Taslima Nasreen, a writer of Bangladesh, and the word Lajja, everybody knows it means shame, sharm in Bengali and many other Indian languages as well. The book was first published in 1993. ये ईयर आप याद रखिएगा. 1993 में सबसे पहले पब्लिश हुई थी ये बुक इन बंगाली एंड वॉज सब्सिक्वेंटली बैंड इन बांग्लादेश. रिटन एज अ रिस्पॉन्स टू द वेव ऑफ कम्युनल वायलेंस दैट rose in Bangladesh after the demolition of Babri Masjid in India in 1992. 1992 में बाबरी मस्जिद डेमोलिश हुई थी. इसके बारे में शायद सभी लोग जानते होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे. उसी इंसिडेंट के वायलेंस के ऊपर ये बुक बेस्ड है और इसको बैन कर दिया गया था. लज्जा इज़ नॉट ओनली एन इनवैल्यूएबल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो टेक्स्ट whose relevance, whose importance has fortunately not been diminished in the 2-3 decades it was published. तो लगभग अराउंड 20-30 ईयर्स हो गए इस नावल को लिखे हुए, लेकिन इसकी इम्पॉर्टेंस आज भी कम नहीं हुई है. इट वॉज रिटन बाय तस्लीमा नसरीन, अ बांग्लादेशी राइटर. सो वी हैव रीच्ड टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. और
मॉक टेस्ट नंबर 11 को देखने के लिए आप यहाँ दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, and you can also contact us to join our online classes. Thanks a lot for watching and best of luck for your exams again.